सच में गाइस यहाँ पे लोग देखो फील्ड का काम होता है, ऐसी चीज़ों मधुमक्खी पालन किया जाता है ना, तो ऐसे जो छोटे छोटे कैंप बना के रहना पड़ता है। देखो यहाँ पे जो सामान रखे हुए हैं और साइड में देखो रहने खाने के लिए यहीं पे खाना वाना बनाया जाता है। देख लीजिएगा गाइस, सोने की भी यहीं पे व्यवस्था होती है। और इसके अलावा देखो भैया खाना बना रहे हैं, तो इनकी लाइफ कुछ अजीब सी होती है गाइस, और दुख भरी भी होती है, क्योंकि ये अपनी सुरक्षा के लिए ये थोड़ा कैप है, तो इस कैप को लगा लूँ ताकि मुझे मधुमक्खी कहीं से खा नहीं जाए। तो गाइज मैंने ये मधुमक्खी कैप की गाइज। तो अब चलते हैं आगे। तो गाइज मेरे साथ ये अभी जो पूरी टीम है यहाँ की, देखो तो ये सर है हमारे साथ में। सर जी आपका नाम क्या है वैसे? नमस्कार जी। वैसे मेरा नाम विपिन कुमार शर्मा जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे? विलेज मेरा कामी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, हरियाणा जी। अच्छा, तो मैं ज़्यादा आप लोगों को गाँव की तो जानकारी नहीं है, तो मैं नॉर्मली बता दूं क्योंकि ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं गाइज। तो इनका ये मधुमक्खी पालन का जो योजना है ना, तो उसके तहत ये मधुमक्खी पालन करते हैं। और जो अपने राजस्थान के मेरे कोटा जिले के अंदर ही यहाँ पे इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो लगभग अंकल जी यहाँ पे कितने डिब्बे होंगे अभी? यहाँ 300 डब्बा है। लगभग 300 डिब्बे यहाँ पे हैं, और बाकी के डिब्बे और भी जगह भी तो है ना आपका? हाँ हाँ, 3 फार्म में आगे लगी। अच्छा, मतलब इनके लगभग इनके पास 3 फार्म है। तो गैस मैं थोड़ा 4 फार्म है। तो इनके साथ बाकी की मेंबर्स भी है जो काम वाम करते हैं, इनका वर्कर भी है। और साथ में देखो यहाँ पे मैंने दिखाई दिया था आपके लिए, कैंपों पे लगे हुए गाड़ी वाड़ी सब साथ में रखते हैं। तो चलो हम थोड़ा इसके जो छज्जा होता है ना, छज्जे के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पूछ सकता हूँ कि इसमें लगभग एक साथ पूरे डिब्बे में कितनी मधुमक्खियाँ होती होगी? इसमें एक डिब्बे बोल 50-60 हजार के, मतलब लगभग आप जान सकते हो 50 से 60 हजार मधुमक्खियाँ होती है। तो इसमें मधुमक्खियाँ कितनी प्रकार की होती है? मधुमक्खी एक डिब्बे में एक रानी मधुमक्खी होती है। अच्छा अच्छा। और वर्कर अलग होते हैं, एक नर होते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा बेहतर कैमरे से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो आपको बड़ी वाली मधुमक्खी दिखा रहे हैं अंकल जी, तो ये है रानी मधुमक्खी, और एकमात्र रानी मधुमक्खी। और इसमें नर कौन सा है अंकल जी? एक नर देखो यहाँ पे, ये वाला नर है, आप देख रहे होंगे गाइस। और तो लगभग देखो, और बाकी के जो भी है ना वो वर्कर है, मतलब काम करने वाले शहद लाने के लिए। शहद भरती है मक्खी, नीचे अंडे बच्चे हैं शायद है। ये देखो बिल्कुल सजा। और यहाँ पे देखो ऊपर की साइज में आपको जो नजर आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे शहद भरा होता है, जो पूरे शहद को। और इसके अंडे कहाँ पे रहते हैं अंकल जी? अंडे नीचे, ये जो पीले कलर के नजर आ रहे हैं, इस सेल में होते हैं बारीक बारीक अंडे। अच्छा अच्छा। इसमें पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा होके ब्रूड बन जाते हैं। अच्छा ब्रूड में से बच्चा निकलता है जी। और मतलब एक डिब्बे में कितना, मतलब ऐसे छज्जे बने हुए रहते हैं अंकल जी? 10 डिब्बे ना? 10 फ्रेम होती है एक डिब्बे में जी। होता है, उसी प्रकार से छत्ता लगाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसको जैसे कि अभी यहाँ पे राजस्थान में लगभग अभी यहाँ पे सरसों की फसल ज्यादा है, तो फसल के टाइम पे तो आप यहाँ पे 3 महीने या 2 या 3 महीने तक रहोगे? रुकते ही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में? उसके बाद उधर यहाँ धनिया पे भी लगा लेते हैं, धनिया होता है। अच्छा, धनियों के खेतों में? हाँ, नहीं तो फिर अपनी साइड सफेदे पे लगाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर मल्टीफ्लोरा होता है, उसके बाद हिमाचल चले जाते हैं ऊपर जी। सेब की पॉलिनेशन के लिए। अच्छा, हमारे जीवन में शहद का किस तरह उपयोग किया जाता है? शहद तो एक बड़े अमृत के समान है जी। जी। शहद को तो पंच अमृत में गिना जाता है। हाँ, पंचामृत में। जब बच्चा जन्म लेता है, जब भी इसको शहद पिलाते हैं, जी जब बंदा कोई एक्सपायर हो जाता है, जब भी इसको शहद, ये तो पंचामृत है ये। जी बिल्कुल। शहद तो 100 बीमारी की दवाई, हर दवाई में शहद पड़ता है। तो शहद यूज करना चाहिए देखो। 20 ग्राम शहद तो रोज हर एक आदमी को खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है शरीर के अंदर। चीज है जी हाँ। देखो, एक नेचुरल मक्खी है, वो फूलों से शहद लेके आ रही है। जी बिल्कुल। वो कैसे बना रही है? तो गाइज बाकी की जो प्रक्रिया है जो शहद निकालने की, वो अभी फिलहाल मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इसकी एक अवधि होती है, उस अवधि के अंदर ही शहद निकाला जाता है। तो जब शहद निकाला जाएगा तो उसके बारे में कुछ और डिफरेंट जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और कुछ जो तथ्य है, फैक्ट है, वो मैं और बता देता हूँ अंकल जी। तो अंकल जी आप बता सकते हो एक मधुमक्खी लगभग कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती है? 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर का। और एक जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आपके अनुभव से बता सकते हो कि आधे किलो 500 ग्राम शहद बनाने में कितना टाइम लगता होगा मधुमक्खियों को? जैसे पृथ्वी पे 3 गेड़े हाँ, चक्कर लगा लिए ना, इतनी दूरी तय करती है मतलब। अच्छा। और एक चीज, एक फैक्ट और अंकल जी, एक क्वेश्चन और था अंकल जी, क्योंकि एक मादा मधुमक्खी होती है, उसकी उम्र कितनी होती है लगभग? इसकी मक्खी की जो वर्कर मक्खी है, उसकी 40 से 42 दिन है। अच्छा, 40 या 45 दिन तक मान रानी लो। मक्खी है, उसकी साल से 2 साल। साल से 2 साल तक। और नर की? नर तो बस ऐसी उसकी एज थोड़ी है। जब
उसका ऑक्सीजन होता है तो फिर उसको खाने का थोड़ा सा अच्छा दिक्कत अच्छा। पड़ जाती है ना कि वो जो इसमें शहद भरते हैं तो उसका मोटाई और ज़्यादा है। एक फैक्ट और है अंकल जी, एक चीज बतानी होगी आपको कि जैसे कि मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी वो क्या किसी मनुष्य को डंक मारते कि नहीं मारते? नहीं, रानी मधुमक्खी डंक नहीं मारती। तो गाइज ये एक सबसे बेस्ट बात ये बताई इन्होंने कि रानी मधुमक्खी होती है ना वो कभी किसी मनुष्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। केवल नुकसान किस प्रकार की मधुमक्खी पहुंचाती है? वर्कर मक्खी है जो वर्कर जो शहद लेके आती है। वो डंक मारती है। अच्छा मधुमक्खी से फसल को 30 से 40% तक फायदा है। अच्छा अच्छा। ये परपरागण काम करती है। तो हमारी जो कृषि है फसल है तो फसल के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। 40% बढ़ोतरी होती है जहाँ पे मधुमक्खी रखते हैं। अच्छा अच्छा। तो इन फूल क्या करती है? फूल के 2 भाग होते हैं, जी नर हाँ। और मादा। हाँ जब नर और मादा का मेल होगा तभी बीज तैयार होगा। अच्छा कुछ तो नर और मादा का मेल हवा से हो जाता है, कुछ जी पानी से हो जाता है, जी। कुछ कीट पतंगों से होता है, उसमें मधुमक्खी आती है कीट पतंगों में। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मधुमक्खी ना कहीं अपनी जो कृषि प्रधान देश है अपना भारत, तो कृषि के लिए लाभदायक है क्योंकि फसलों के लिए हर प्रकार की जो अपना प्रजनन होता है उनका परागण होता है तो ये मधुमक्खी के माध्यम से होता है क्योंकि जो फसलों में कितने प्रकार ये मेल नर और मादा पाई जाती है ना। हर चीज के 2 भाग होते हैं। जी हाँ। तो नर ये और मादा के मेल बिना तो बीज ही नहीं तैयार होता है। तो अपने क्षेत्र में कहीं भी मधुमक्खी पालन होता है ना तो उससे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मतलब अपनी जो कृषि है ना उस फसलों में काफी ज्यादा लाभदायक होता है। जितने भी हाइब्रिड बीज तैयार है मधुमक्खी से ही हो रहे हैं। तो अंकल जी मैं एक चीज और पूछूं जैसे कि अपनी ये फालतू मधुमक्खी आती है जो आप भी पाल रहे हो, ये मधुमक्खी ऐसे कहाँ से एक्सपोर्ट किया आपने, इम्पोर्ट कहाँ से किए? ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने मंगाई थी। अच्छा अच्छा सेब की पॉलिनेशन के लिए। अच्छा। सेब की मधुमक्खी के बिना सेब तो आता ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि वहाँ जो जिम्मेदार हैं वो हमारे से किराए पे डब्बे लेके जाते हैं, 1200 रुपए देते हैं 15 दिन के। अच्छा और अपने बगीचों में जो जिम्मेदार है वो अपने सेब की पॉलिनेशन कराते हैं इससे। जी हाँ। और एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी जैसे कि आप अभी फसल की जो हमारे राजस्थान में इस टाइम पे हो आप तो अभी तो फूलों के माध्यम से सोच ले लेते हो कि जैसे कि गर्मी का टाइम होता है तो उस गर्मी के टाइम पे आप किस जगह पे चले जाते हम हो? हिमाचल चले जाते हैं। अच्छा हिमाचल, तो वहाँ पे नीचे ज्यादा गर्मी होती है। अच्छा अच्छा। गर्मी में हिमाचल में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस लगभग कितने सारे मतलब यहाँ पे डिब्बे बने हुए हैं। तो यही चीज़ें थी और देखो जितने भी जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे थे वो इनसे पूछ लिए और इन्होंने बता भी दिए। तो एक चीज़ और इनके लिए थोड़ी बहुत ये बताना चाहूँगा गाइस, कहीं पे भी आपको मधुमक्खी पालन वाले जो भी कैंप लगे हुए कहीं पे भी तो इनकी किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्प हो तो हेल्प जरूर करना क्योंकि गाइस ये लोग अपने घर परिवारों को छोड़कर कहीं दूर से आते हैं, कोई हरियाणा से, कोई हिमाचल से, कोई पता नहीं कहाँ से आते हैं तो लगभग ये परिवार से दूर रहते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो और किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाए इन लोगों को क्योंकि ये भी अपने देखो अपनी लाइफ का जो लक्ष्य होता है बिजनेस में मतलब पैसे वैसे कमाने के लिए कैसा भी समझो आप, जैसे आपका बिजनेस है फसल है अपने राजस्थान में तो इनका भी एक बिजनेस है क्या नाम मधुमक्खी पालन का, तो इनकी हमेशा आप हेल्प करें। गाइस कुछ जानकारी अपन ये भी ले लेते हैं कि जैसे कि मधुमक्खी पालन होता है वो किस तरह मधुमक्खी पालन कैसे लाई जाती है, कहाँ से मधुमक्खी लाई जाती है और कैसे इसकी सब्सिडी दी जाती है, किसके माध्यम से दी जाती है। तो अंकल जी से मैं पूछता हूँ, अंकल जी आपने ये वाला बिजनेस आपने कैसे शुरू किया? मैंने 25 साल हो गए जी। अच्छा 25 साल हो गए, लगभग 25 साल। तो आपने सर्वप्रथम आपने इसको स्टार्ट किया होगा उस टाइम पे आपने क्या किया, सब्सिडी ली थी कि गवर्नमेंट से कहीं हेल्प ली उस थी? टाइम तो नहीं दी, अब चल रही है सब्सिडी तो कई साल से। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट एक किसान को 50-50 डब्बे दे रही है। हाँ। 80% सब्सिडी में। तो लगभग 80% सब्सिडी गवर्नमेंट अपने जेब से खर्च करती है और बाकी का 20% वो अपने को वहन करना पड़ता है। तो गाइज बहुत अच्छी है और आपने देखो शहद यूज करना चाहिए। यदि किसी को शहद की आवश्यकता भी हो तो मैं आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर इसी में रिप्लेस कर दूंगा ताकि आप वहां से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। किसी छोटी छोटी कंपनियां और छोटे छोटे उद्योग चलाते हो तो ऐसे लोग आप शहद घर पे भी बेच सकते हो, ऐसे बना के यहाँ से सेल करके ले सकते हो और आप डिब्बों में बेच के अपने धंधे को बिजनेस को आप भी बढ़ा सकते हो। जिस तरह आप इन इस मतलब मधुमक्खी पालन वाली इस टीम को, अंकल जी को और बाकी जो सदस्य ना उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो नेक्स्ट वीडियो जो शहद निकालने की प्रक्रिया है वो शहद निकालने की प्रक्रिया मैं कुछ दिनों बाद लेकर आऊँगा। तो आज यहीं तक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू। देखो गाइस सनलाइट का कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे देख लो सनलाइट कितनी सुंदर है और कितना मस्त लग रहा है देखो सीन। और यहाँ पे देखो पास में जस्ट यहाँ पे कैंप वैम्प लगे हुए, भाई लोग खाना वाना बनाते हैं यहीं पे और बाकी जो भी जो काम यूज में लेने वाली वस्तु यहाँ पे रखी हुई थी। तो मिलते हैं